हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 6 फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। और इस वीडियो लेसन में हम लोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा होगा मैचिंग और इसके बाद एमसीक्यू आएगा। और फिर हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लास्ट में लोग करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो चैप्टर्स है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कहता है, स्नैक्स, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है देयर प्रे। ये जो स्नैक्स होते हैं ये अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं, ये यहाँ पे कहने का मीनिंग हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो होगा, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, जो स्नैक होते हैं वो अपने जो फूड आइटम होता है यानी शिकार होता है उसको क्या करता है, स्वेलो कर लेता है यानी कि निगल जाता है। ओके, दूसरा जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कहता है जिराफ फीड्स ऑन ओनली। ये देखिए ब्लैंक दिया हुआ है, तो जिराफ ना किस तरह के फूड आइटम को ले रहा होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लांट्स, यानी जिराफ जो है ना प्लांट्स को अपना फूड आइटम बनाता है। प्लांट्स के ऊपर ये अपने आप को निर्भर करता है। ओके, तो ये किस तरह का एनिमल हो जाएगा, हमारा हार्बीवोरस एनिमल हो जाएगा जो केवल प्लांट्स को अपने फूड आइटम के रूप में ले रहा होता है। थर्ड देखिए कहता है फ्रॉग हैज अ, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, फिर यहाँ पे लिखता है टंग, यानी फ्रॉग का जो टंग होता है वो किस तरह का होता है। तो हमारा आंसर होगा स्टिकी टंग। स्टिकी टंग मतलब वो चिपचिपा, यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं उसके टंग के साथ क्या होता है ना, चिपक जाते हैं। वो बड़े ही आसानी से इंसेक्ट को अपना भोजन के बना लेता है। ओके, दूसरा अब यहाँ पे फोर्थ नंबर हमारा जो होगा इसमें हम लोग क्या भरेंगे, नीबल। कहता है बफलोज नीबल देयर फूड फर्स्ट एंड देन चीव ईट। पहले ना बफलो जो होते हैं वो जल्दी जल्दी अपने फूड आइटम को है ना ले लेते हैं। नीबल करना मतलब कुदर के रख लेना अपने पेट के अंदर। और जब भी वो रिलैक्स में होते हैं, जब बैठे हुए होते हैं आराम से, तो फिर क्या करते हैं ना, अपने फूड आइटम को अपने पेट से बाहर लाते हैं थोड़ा सा माउथ में और उसको अच्छे से चेविंग करते फिर उसको निगलते हैं। और ये क्रिया आपका कहलाता है। तो यहाँ पे बफलो के साथ आपका काव भी इसी तरह का एनिमल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ नंबर पे है, यहाँ पे है बटरफ्लाई। ब्लैंक दिया हुआ ईट्स फूड, यानी बटरफ्लाई अपना फूड आइटम कैसे लेता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे ना, सक। ये देखिए जो बटरफ्लाई होता है अपने फूड आइटम को सक करता है, यानी जूस जो होता है फ्लावर्स का, फ्रूट्स का जूस को वो सक करता है, चूस लेता है। ओके, तो ये हमारा आप यहाँ पे हो गया। लास्ट देखिए 6 नंबर कहता है स्क्वायरल हैज शार्प फ्रंट लाइक टीथ। तो हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे चीसे लाइक टीथ, यानी कि ये जो स्क्वायरल होता है गिलहरी, उसके फ्रंट में, माउथ के फ्रंट में है ना, ये शार्प होता है। शार्प मतलब बहुत तेज। चिसेल लाइक टीथ, चिसेल मतलब जिसे कुदर कुदर के खा सकते, ठीक है, आसानी से। तो ये अपने फ्रूट्स को कुदर कुदर के खाते हैं। और इसके फ्रंट में जो टीथ होते हैं कैसे होते हैं, शार्प, बहुत तेज होते हैं। ओके, तो ये अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास जो आता है मैचिंग। तो यहाँ पे देखिए मैचिंग में हमारे पास पहला जो है ये है स्नैक। तो आप स्नैक को किसके साथ मैच करेंगे, यानी किसको ये अपना फूड आइटम के रूप में ले रहा होता है। तो आपको पता है ये जो स्नैक है ये फ्रॉग को अपना फूड आइटम के रूप में लेगा, है ना, फ्रॉग को खा जाता है, निगल जाता है। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास है मंकी। तो मंकी आप जानते हैं बनाना की ओर अट्रैक्ट होता है ना, केला को अपना फूड आइटम के रूप में लेगा। फिर ये हमारे पास अगला है लायन। तो लायन देखिए डियर, डियर को अपना फूड आइटम के रूप में लेता है, डियर को खाता है। और लास्ट में आपके पास बच जाता है एलिफेंट। तो एलिफेंट शुगर केन को अपना फूड आइटम के रूप में ले रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा मैचिंग भी कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, आप तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव कर लेते हैं जो हमारा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यू। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ये कहता है द एनिमल दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज दी। वो कौन सा एनिमल है जो दोनों तरह के फूड आइटम को अपना फूड के रूप में लेता है, प्लांट्स को भी खा सकता है और एनिमल्स को भी खा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा रैट, है ना, चूहा है जो दोनों तरह के
फूड आइटम को अपना फूड के रूप में ले सकता है। और काव तो आपका हार्बीवर है, आप जानते हैं। टाइगर तो आपका कार्निवर होता है, केवल एनिमल्स को खाता है। हॉर्स भी आपका ओमनिवर है, आपको पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। डॉग टीयर्स द फ्लेश विथ। ये जो हमारा डॉग है ना, वो अपना कौन सा दांत का यूज करता है फ्लैश को यानी कि टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए, मांस को फाड़ने के लिए। तो यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉइंटेड टीथ। तो ये देख लिए, यहाँ पे ग्राइंडिंग टीथ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्राइंडिंग टीथ तो उसको चेविंग करने में हेल्प करता है। ओके, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड नंबर, कहता है पोल्ट्री बर्ड्स शुड बी फैट विथ, यानी पोल्ट्री बर्ड को किस तरह के फूड आइटम देने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, ये हमारा होगा डी नंबर का ग्रेन्स। ठीक है, ग्रेन्स हम लोग देंगे किसको, पोल्ट्री बर्ड्स को। और चलिए लास्ट हमारे पास आता है फोर्थ नंबर, कहता है इट इज़ अ हार्बीवरस एनिमल्स। ये कैसा एनिमल है ना, हार्बीवरस एनिमल है। तो कौन सा हमारा आंसर होगा यहाँ पे, बी नंबर पे काव। काव जो होगा वो हमारा हार्बीवर एनिमल होगा। फॉक्स तो हमारा होता है कार्निवर, आपको पता है, ये नहीं होगा। और रैट भी आपका नहीं होगा, और स्नैक भी नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ना, काव। ओके, तो टिक कर लीजिए, या तो फिर आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग अब मूव करते हैं, हमारे पास जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, कहता है व्हाट आर कार्निवोरस एनिमल्स। ओके, कार्निवोरस एनिमल्स हम लोग किसको कहते हैं। तो हम लोग आंसर लिखेंगे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जो मांस खाते हैं, यानी दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, अपने फूड आइटम के रूप में लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, तो आपको पता है टाइगर होगा, फॉक्स होगा। ओके, ये सब हमारा क्या है ना, कार्निवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कहता है नेम द काइंड ऑफ टीथ दैट हेल्प अ काव टू चीव द ग्रास। ये जो काव है ना, वो कौन सा टीथ यूज करता है ग्रास को चेविंग करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे ब्रॉड एंड ग्रोव टीथ, और इसको हम लोग मोलर भी कहते हैं। ओके, तो ये देखिए हम लोगों के पास भी होता है, हम लोग भी जो फूड आइटम को चेविंग करते हैं उस समय हम लोग अपने ब्रॉड एंड ग्रोव टीथ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन था। अब देखिए थर्ड हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कहता है नेम टू एनिमल्स विच नो देयर फूड। तो वो कौन से एनिमल्स हैं जो कुदर कुदर के खाते हैं फूड आइटम को, उसका हमको नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे रैबिट एंड स्क्वायरल। ओके, यहाँ पे रैट भी आप एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कहता है नेम द टाइप ऑफ टीथ दैट स्क्वायरल्स हैव। स्क्वायरल के पास जो होता है ना, किस तरह का टीथ होता है, ये हमको यहाँ पे नेम लिखना है उस टीथ का। और नेम टू मोर एनिमल्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ टीथ। और दो ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिसके पास भी उसी तरह का टीथ होता है जिस तरह का यहाँ पे स्क्वायरल के पास टीथ हुआ करता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा स्क्वायरल के पास जो टीथ होता है उसका नाम होगा शार्प फ्रंट चिसेल लैग टीथ। ये हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शार्प फ्रंट चिसेल लैग टीथ। और इस तरह के और भी जो एनिमल्स हैं जिसके पास इसी तरह के टीथ होते हैं, वो क्या होगा, एनिमल्स लाइक रैबिट एंड रैट आल्सो हैव सेम टाइप्स ऑफ टीथ। तो हमारा और भी एनिमल क्या हो गया, रैबिट हो गया और रैट हो गया, इसके पास भी चिसेल लाइक टीथ ही हुआ करता है। ओके, अगर आप केवल यहाँ पे चिसेल भी लिखते हैं तो भी आपका चिसेल टीथ भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये फोर्थ हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम लोग मूव करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर। और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, और यहाँ पे कहा गया है स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन हार्बीवरस एंड ओमनिवरस एनिमल्स, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। हमको यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल भी देना है, दोनों में डिफरेंस लिखना है।
तो यहाँ पे जो हम लोग आंसर करेंगे वो हम लोग टेबुलर फॉर्म में करेंगे। तो ये देखिए टेबुलर फॉर्म में हमने एक तरफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हार्बिवर एनिमल्स। तो हार्बिवर एनिमल्स किसको कहेंगे? प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स और कॉल्ड हार्बिवर्स एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स को अपना फूड आइटम के रूप में लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, तो हार्बिवर एनिमल्स कहते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा? काव होगा। दूसरा हमारे पास ओमनिवर एनिमल्स किसको कहेंगे? एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स और कॉल ओमनिवर्स एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जो दोनों को अपना फूड आइटम के रूप में लेते हैं, एनिमल्स को भी खा जाते हैं और प्लांट्स को भी खा जाते हैं। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं ओमनिवर्स। और यहाँ पे हमारा आंसर एग्जाम्पल हो जाएगा बियर। आप कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल यहाँ पे दे देंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और यहाँ पे कहता है हाउ डज अ लिजार्ड टेक इट्स फूड। ये जो लिजार्ड है वो अपना फूड आइटम कैसे ले रहा होता है, ये हम लोगों को यहाँ पे आंसर करना है। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे अ लिजार्ड कैचेज देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ अ स्टिकी टंग। ये जो लिजार्ड होता है उसका जो टंग होता है कैसा होता है? स्टिकी। स्टिकी मतलब चिपचिपा, जिससे जो इंसेक्ट होते हैं या फिर फूड आइटम होते हैं वो लिजार्ड के टंग के साथ आसानी से चिपक जाते हैं। यहाँ पे प्रे कहने का मतलब क्या हो रहा है ना? प्रे कहने का मतलब हो रहा है उसका शिकार, है ना, जिसको वो अपना भोजन बनाता है उसको हम प्रे कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिजार्ड है तो लिजार्ड किसको अपना प्रे बनाएगा यानी भोजन के रूप में लेगा? तो इंसेक्ट को। ओके, तो इंसेक्ट को क्या करता है? कैच करता है, पकड़ता है। अब कैसे पकड़ता है? तो स्टिकी टंग के हेल्प से पकड़ लेता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो यहाँ पे कहता है एक्सप्लेन द टर्म चेविंग द कर्ड। तो चेविंग द कर्ड क्या होता है, मीनिंग, इसको हमको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लेंदी होगा, तो आइए हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे सम एनिमल्स लाइक काव, बफलो एंड केमल ओके फर्स्ट निबल देयर फूड एंड पुट इट इनसाइड देयर बॉडीज। देखिए ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे काव, बफलो, केमल, क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी फूड आइटम को ले लेते हैं और अपने बॉडी के अंदर यानी पेट में वो स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? व्हेन दे आर रिलैक्स, जब वो आराम कर रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं कहीं पर, दे आर ब्रिंग बैक पार्ट ऑफ द फूड फ्रॉम इनसाइड इनटू देयर माउथ। वो क्या करते हैं ना, जो फूड आइटम को अपने बॉडी के अंदर रखे हुए हैं वहाँ से क्या करते हैं? वापस लाते हैं ना, ब्रिंग बैक, है ना। ब्रिंग बैक कहाँ पे? तो माउथ में लाते हैं और उसको आराम से चबाते हैं। दे देन च्यू इट प्रॉपरली। प्रॉपरली मतलब ठीक ढंग से उसको चबाते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, पहले वो जल्दी जल्दी फूड आइटम को निगल के अपने पेट में रख लेते हैं, फिर वो जब बैठे हुए होते हैं, रिलैक्स करते हैं, उस कंडीशन में उस फूड आइटम को पेट से बाहर आने माउथ में लाते हैं और फिर उसको अच्छे से चेविंग करते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड चेविंग द कर्ड। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? चेविंग द कर्ड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। ओके, ये आप देख लिए क्या होता है चेविंग द कर्ड, ये हम लोग समझ लिए। तो ये आपको इतना आंसर करना पड़ेगा, थोड़ा ये लेंदी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का आंसर करेंगे। और ये 4th नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कहता है राइट एनी 2 वेज दैट कैन हेल्प अस इन टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स हम लोग किसको कहते हैं? वैसे एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं जिसको हम लोग अपने घर में रखते हैं यानी पालते हैं, उसको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। और डोमेस्टिक एनिमल्स को हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, ओके, या किस तरह से उसका ध्यान रख सकते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 तरीके लिखने हैं। तो आप कोई भी 2 तरीका, कोई भी 2 वेज आप नोट कर सकते हैं। मैंने क्या नोट किया है? मैंने नोट किया है वी शुड कीप देयर शेल्टर क्लीन, ड्राई एंड एयरी। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, उसका शेल्टर जहाँ पे वो रहता है ना, उस एरिया को क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, सूखा रखना है, नमी ना होना चाहिए, और एयरी यानी हवादार होना चाहिए, ताकि वो जो एनिमल है उसको कोई दिक्कत ना हो, वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। दूसरा हमने लिखा है वी शुड गिव देम लव एंड केयर। हम लोगों को ना जो डोमेस्टिक एनिमल है उसको प्यार करना चाहिए
और उसका खाने का ध्यान रखना चाहिए, पानी का ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर उसको खाना देना है ना, पानी देना है, ताकि वो अपने आप को कभी भी अनकंफर्टेबल फील ना करे। ओके, तो इस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को। आप यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स बना सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा 5th नंबर, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे कहा गया है हाउ डू बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो हैव देयर फूड। ये जो बटरफ्लाई है और मॉस्किटो है वो अपना फूड आइटम को कैसे ले रहे होते हैं, किस तरह से लेते हैं, इसका हमको आंसर करना है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोज हैव अ लॉन्ग होलो ट्यूब लाइक अ स्ट्रक्चर विच हेल्प देम टू सक देयर फूड। तो ये जो हमारा बटरफ्लाई हुआ करता है और मॉस्किटो जो हुआ करता है ना, उसका क्या होता है, हॉलो ट्यूब होता है उसके माउथ के सामने, है ना। क्या होता है ना, माउथ पे एक ट्यूब होता है, हॉलो ट्यूब होता है। हॉलो कहने का मतलब हुआ अंदर से खोखला। ओके, और ताकि वो सक कर सके। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच हेल्प देम टू सक देयर फूड, यानी फूड आइटम को सक करता है, यानी कि जूस को वो चूस लेता है। ओके, इस तरह से अपना फूड आइटम को वो ले रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 6 के। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।